बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर होगा, चैप्टर नेम ब्रांच अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लाहौर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। स्टूडेंट्स, हमारे पास कह रहे हैं कि जो आपके पास नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है वो लाहौर ब्रांच के बारे में गिवन है। कह रहे हैं ब्रांच अकाउंट बनाएं जो आपके पास इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की बुक में, और हमारे पास नीचे डाटा गिवन है। हमारे पास डेबिट साइड पे लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2009, स्टॉक एट ब्रांच, डेटर्स एट ब्रांच, पेटी कैश एट ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, cash sales, cash received from debtors, goods returned by branch, credit sales पे क्रेडिट साइड पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है चेक सेंट टू ब्रांच, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, पिटी कैश, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑन 31/3/2010, स्टॉक एट ब्रांच, डेटर्स एट ब्रांच, पिटी कैश एट ब्रांच। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें होता क्या है ब्रांच अकाउंट में। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आप लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स लिख लेंगे लाहौर ब्रांच अकाउंट, लाहौर ब्रांच अकाउंट, और फिर स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे फॉर द ईयर एंड डेट, जो कि हमारे पास डेट है 31 मार्च 2010 की। अब स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। जो हमारे पास फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, फिर डिटेल्स और फिर रुपीज लिखेंगे, फिर स्टूडेंट्स डेट, डिटेल्स और फिर यहां फिर से लिख लेंगे रुपीज, डेट, डिटेल्स, रुपीज का कॉलम स्टूडेंट्स, फिर वंस अगेन डेट लिखा, फिर डिटेल्स और रुपीज का कॉलम। ये स्टूडेंट्स डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब स्टूडेंट्स यहां पे याद रखें जो आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे हम लिखेंगे ओपनिंग एसेट्स, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग एसेट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स यहां लिखेंगे ओपनिंग लायबिलिटीज और यहां लिखेंगे क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स पहले तो अपने ये पॉइंट समझ लें, ब्रांच अकाउंट में होता क्या है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने फॉर्मेट जो बना लिया है, याद रखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। होता क्या है स्टूडेंट्स, जो किसी कंपनी के जो हेड ऑफिस होता है ना, वो उसके जो आगे मजीद ब्रांचेस होती हैं, तो हेड ऑफिस अपने ब्रांच से पूरे साल की जो परफॉर्मेंस होती है, जो चीजें वगैरह दी होती हैं, स्टॉक वगैरह, हेड ऑफिस ने ब्रांच को वो कितने उसमें सेल किए हैं, कितनी सेल नहीं हुई, कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस नहीं हुआ, ठीक है, और कितनी चीजें बाकी पेंडिंग है, उन तमाम चीजों का हिसाब किताब लेना होता है हेड ऑफिस ने। किससे? ब्रांच से। जितने साल या जितने महीने या जिस साल का वो ब्रांच अकाउंट से परफॉर्मेंस ली जाएगी। अब स्टूडेंट्स है हमारे पास क्या, ये जो फॉर्मेट है असल में लाहौर ब्रांच अकाउंट है, लेकिन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस असल में ये जो अकाउंट है वो कौन बना रहा होता है? हेड ऑफिस बना रहा होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां हम लिखेंगे ओपनिंग एसेट्स। याद रखें स्टूडेंट्स, वैसे भी एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट। यहां पे हेड ऑफिस ओपनिंग एसेट्स यहां पे लिखते हैं कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को साल के शुरू में या जब ब्रांच ओपन हुई थी या जिस साल की बात कर रहे हैं कि शुरू में कितने एसेट्स दिए थे, तो ओपनिंग एसेट्स हमारे पास यहां पे आएंगे। और फिर स्टूडेंट्स साल के एंड में जब बताएंगे कि इतने क्लोजिंग एसेट्स रह गए, वो हम यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड्स पे कि ब्रांच ने उसमें कितने एसेट्स बाकी रह गए और कितने यानी वापस कर दिए क्लोजिंग वाले। सेम स्टूडेंट्स ओपनिंग लायबिलिटी हम यहां लिखते हैं। वैसे भी लायबिलिटी जिम्मेदारी
आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर होगा। अकाउंट लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, यानी जब हेड ऑफिस की जो ओपनिंग लायबिलिटीज होंगी कि हमने सैलरी या कोई रेंट वगैरह कितना पे करना अभी है ब्रांच को, वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स जो क्लोजिंग लायबिलिटी होगी डेट के लिहाज से मेंशन भी होगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट आएंगे कि गुड्स सेंड साल के दौरान कितनी चीजें हेड ऑफिस से सेंड की हैं, वो हम डेबिट पे लिखेंगे। हेड ऑफिस हमारे पास जो एक्सपेंस पे करेगा ब्रांच के, वो भी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स कि ब्रांच ने कितनी चीजें सेल कर दी हैं कैश नकद पे, वो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पे जो ब्रांच ने वापस देने होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ब्रांच ने कुछ चीजें उधार पे सेल की होती हैं डेटर्स को और उनसे पैसा कलेक्ट कर लिया जाता है, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास होंगे चीजें, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, इधर भी लिखेंगे और इधर भी, फिर हम ये सारे डेबिट वाली साइड माइनस करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। और अगर डेबिट साइड बड़ी हो तो इनको प्लस करके इधर लिखेंगे, ये माइनस करेंगे, लॉस हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इनडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है कि तमाम चीजों के लिए वो किस पे डिपेंड करती है, हेड ऑफिस पे, यानी हेड ऑफिस से चीजें आएंगी तो ही आगे ब्रांच सेल करेगी। जबकि इनडिपेंडेंट ब्रांच स्टूडेंट्स वो ब्रांच होती है जिसको हेड ऑफिस ने परमिशन दी होती है कि हमने आपको जो चीजें दी हुई हैं स्टॉक वगैरह, आप उनको सेल कर दें। अगर उसके बावजूद भी कोई चीजें रह जाती हैं तो आप, यानी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो आप हमारा वेट ना करें बल्कि लोकल पार्टीज, लोकल जो शॉप्स होती हैं उनसे आप खरीद के आगे सेल करें। लेकिन जो पेमेंट है वो आपको कौन करेगा, उनकी हेड ऑफिस करेगा। तो हमें किस तरह पता चलेगा स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन हम रीड आउट करेंगे तो हमें खुद ही आइडिया हो जाया करेगा कि ये डिपेंडेंट ब्रांच है या इनडिपेंडेंट ब्रांच है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने काफी डिटेल में ये चीजें बता दी हैं, तो अब हम इसको प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मैं यहां से मिटा रहा हूं, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स और ये क्लोजिंग लायबिलिटी और ओपनिंग लायबिलिटी। इसकी जगह हम बैलेंस बी बाई डी और बैलेंस सी बाई डी लिखेंगे, बी बाई डी ओपनिंग बैलेंस और सी बाई डी क्लोजिंग बैलेंस। अब स्टूडेंट्स याद रखेंगे, हमारे पास डेबिट साइड पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स हमने देखना ये है कि ये ओपनिंग एसेट है या ओपनिंग लायबिलिटी है। तो अगर आप देखें स्टॉक वो आपका क्या होता है, एसेट, यस। डेटर्स आपके एसेट। नया स्टूडेंट्स आ गया पिटी कैश, पिटी कैश आपका एसेट होता है जो चाय शाय के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो तीनों पॉइंट स्टूडेंट्स आपके क्या है, एसेट है। तो यहां आप डेट लिख लेंगे 1 अप्रैल 2009, डेट आप ये लिख लेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स की जगह लिख लेंगे बैलेंस बी बाई डी, आप पूरा बैलेंस बी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं ना स्टॉक हेड ब्रांच, तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सिर्फ स्टॉक लिख रहा हूँ, फिर डेटर्स लिख रहा हूँ और फिर हम लिख रहे हैं पिटी कैश। अब स्टूडेंट्स इनकी अमाउंट लिख लेते हैं 37,500, फिर है 75,000 और फिर है 750। होप सो स्टूडेंट्स आपको इन पॉइंट समझ आ गई होगी। फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो हमने मजीद चीजें गुड्स सेंड की है हेड ऑफ ब्रांच को। तो याद रखें, इन शॉर्ट एक आसान ट्रिक है स्टूडेंट्स, हेड ऑफिस जब भी कोई चीज सेंड करेगा, हालांकि हेड ऑफिस बना रहा होता है ब्रांच का अकाउंट खुद, हेड ऑफिस ने जो भी चीजें खुद दी होती है ना, आप उसको डेबिट साइड पे लिखिए, और जो उसने ब्रांच से वापस ले ली होती है, जैसे क्लोजिंग बैलेंस या कोई सेल्स वगैरह ब्रांच ने की है और वापस ले लिए कैश वगैरह, तो वो हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो अब स्टूडेंट्स गुड्स सेंड टू ब्रांच किसने सेंड किए होंगे, हेड ऑफिस ने, तो ये भी स्टूडेंट्स डेबिट साइड पे आ जाएगा। लेकिन ये बैलेंस बी बाई डी ओपनिंग है, तो एक दो लाइनें छोड़ के आप याद है कि स्टूडेंट्स डेट मेंशन नहीं है, तो जब डेट मेंशन ना हो तो आपने क्लोजिंग डेट लिखनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजिंग डेट कौन सी है, 31 मार्च, तो यहाँ लिख लेंगे 31/3/2010 और यहाँ आप लिख लेंगे स्टूडेंट्स गुड्स सेंड टू ब्रांच, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 6,30,000। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच हेड ऑफिस सेंड किए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैश सेल लिखा हुआ है। अब कैश सेल स्टूडेंट्स चीजें किसने सेल की होंगी, यस ब्रांच ने, तो ब्रांच ने चीजें सेल की होंगी तो क्या करेंगे, एट एंड ऑफ ईयर वो पैसा वापस करेंगे हेड ऑफिस को। तो इट्स मीन ये इधर नहीं, हेड ऑफिस से नहीं दी, बल्कि पैसा किसने देना है, ब्रांच ने वापस हेड ऑफिस को। तो स्टूडेंट्स यहां हम लिख लेंगे 31/3/2010 और याद रखिए स्टूडेंट्स आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कैश सेल्स। इसकी जगह स्टूडेंट्स आपको इसको हेड का मतलब एक हेडिंग का नाम भी दे सकते हैं बैंक अकाउंट से लेके, ठीक है। ये आप सीधा भी लिख सकते हैं कैश सेल्स, जो कि हमारे पास है 1,50,000। उसके बाद स्टूडेंट्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स,
स्टूडेंट्स डेटर्स वो लोग जिनको उधार की चीजें हमने सेल की होती हैं, तो सेल किसने की होगी? ब्रांच ने, यस। और उनसे क्या कर लिया? कैश रिसीव कर लिया है। तो स्टूडेंट्स कैश रिसीव करके ब्रांच पैसा किसको देगा? हेड ऑफिस को। तो इधर लिखना चाहिए इधर, यस इधर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब हेड ऑफिस चीजें सेंड करता है ब्रांच को तो डेबिट में लिखते हैं, और जब ब्रांच कोई चीजें नकद या डेटर्स को सेल करके उनको चीजें वापस करते हैं तो क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ पे यही डेट रहेगी स्टूडेंट्स, और लिख लेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जिसकी स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है 5,25,000। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कुछ चीजें रिटर्न कर दी हैं हेड ऑफिस को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें गुड्स रिटर्न में दो ट्रीटमेंट हो सकती है। अब गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच चीजें वापस कर दी हैं, या तो आप इधर लिख लें, या जो हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड की हुई है ना, आप उसमें क्या कर दें? माइनस कर दें, बात एक ही बन जाती है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ क्या कर देते हैं, इधर लिखने के बजाय आप इधर भी लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि उधर लिखने के बजाय बेहतर आप डायरेक्टली से क्या कर दें? माइनस कर दें, लिख लें माइनस गुड्स रिटर्न, यानी यहीं पे आइडिया हो जाएगा कि इतनी चीजें ब्रांच ने क्या की थी? वापस की थी। तो हम यहीं पे 5,000 माइनस कर लेते हैं, तो 6,25,000 माइनस करके बाकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल्स, उधार की सेल्स, स्टूडेंट्स ये इस फॉर्मेट में ब्रांच अकाउंट में कहीं भी नहीं आएगी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, फिलहाल आपने इसको इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को कह रहे हैं चेक सेंड टू ब्रांच। चेक सेंड टू ब्रांच, चेक किसे सेंड किया? हेड ऑफिस ने। तो स्टूडेंट्स किधर आना चाहिए? यस डेबिट साइड पे। और डेट हम क्या लिख लेंगे? 31/3 ही लिख लेंगे, जब डेट मेंशन ना हो तो अपने क्लोजिंग लिखनी होती है। याद रखें स्टूडेंट्स, सिर्फ ओपनिंग डेट ओपनिंग की, उसके अलावा जितनी भी डेट होगी समझ जाए वो क्लोजिंग ही होती है अगर मेंशन ना हो तो। अच्छा, चेक सेंड टू ब्रांच, स्टूडेंट्स चेक किस लिए सेंड किए? सैलरी, रेंट और पेटी कैश यानी एक्सपेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लिख लेंगे चेक है ना, तो चेक कहाँ यूज होता है? बैंक में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख लेंगे बैंक अकाउंट, अंडरलाइन कर दीजिएगा, और नीचे आप लिख लेंगे सैलरीज, फिर आप लिख लेंगे रेंट एंड टैक्सेस, फिर स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे पेटी कैश। याद रखें स्टूडेंट्स, ये ओपनिंग पेटी कैश था एसेट, और यहाँ पे एज एन एक्सपेंस यानी मजीद जो पैसा पेटी कैश कर दिया गया है। अब ये नहीं, ये मतलब एसेट ही होता है, लेकिन ये मजीद जो कैश दिया गया है साल के दौरान या साल के एंड में, तो ये भी एज एन एक्सपेंस हम यहाँ लिख रहे हैं। मतलब दो एक्सपेंस है, सैलरीज और रेंट, और पेटी कैश एसेट है लेकिन वो भी मजीद और पैसा दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस किसने किया होगा? ब्रांच ने, यस, क्योंकि ओपनिंग चीजें हेड ऑफिस सेंड करता है, क्लोजिंग ब्रांच वापस करता है। तो स्टूडेंट्स क्लोजिंग यहां लिखेंगे, ठीक है जी, 2010 डेट को देख लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टॉक वंस अगेन एसेट है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख लेंगे? बैलेंस C/D अंडरलाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। स्टॉक हमारा क्या है? एसेट है, जो कि 62,500 है स्टूडेंट्स। फिर डेटर्स वो भी हमारे एसेट है, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू है इसकी 1,20,000। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? पेटी कैश, जो क्लोजिंग पेटी कैश बच गया है वो स्टूडेंट्स हम यहां लिख लेंगे 500। अब स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं कि साइड कौन सी बड़ी है। याद है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूं, ये जो क्वेश्चन है, तो मुझे आइडिया है कि जो क्रेडिट साइड है ये बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं 1,50,000, और बाकी वैल्यूज भी हम प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो ओवरऑल वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 8,58,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर दो लाइन लगा दें, इधर भी स्टूडेंट्स ये लिख लेंगे, और उसके बाद यही वैल्यू इधर भी लिख लेंगे 8,58,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से ये तमाम जो डेबिट साइड के वैल्यूज हैं वो हम माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यूज बच जाएंगी, जो हमारे पास आंसर बचेगा वो ऑलमोस्ट बच जाएगा जी 9,0750 स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है। और इसको हम क्या नाम देंगे? प्रॉफिट। यानी इस लाहौर ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को
2010 में ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू का ये जो है वो प्रॉफिट हो गया। और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है और यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस फर्स्ट लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।